औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पिछले लेक्चर में हम 30 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो वो आधा ही रह गया था। दैट वाज अवर पार्ट 4। नाउ वी हैव पार्ट 5 ऑन द यूट्यूब एंड वी वर कंस्ट्रक्टिंग 30 डिग्री एंगल। हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे 30 डिग्री एंगल, मगर वो आधा ही रह गया था। तो 30 डिग्री एंगल जो है वो हमें पता होना चाहिए, दैट इज हाफ ऑफ 60 डिग्री। दैट मीन्स वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री एंगल फर्स्ट एंड देन वी हैव टू बाइसेक्ट दैट एंगल 60 डिग्री एंगल एंड वी विल गेट 30 डिग्री एंगल। 30 डिग्री एंगल हमें मिलेगा जब हम 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 30 डिग्री एंगल बनाने वाले हैं। तो पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट एक खींची जिसका नाम ए बी हमने रखा। उसके बाद मैंने पॉइंट ए पे कंपास की नीडल को रखा और यहाँ पे मेन आर्क दी। ठीक है, मेन आर्क दी और इस मेन आर्क ने इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया। ठीक है ना, इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया पॉइंट सी पे। तो ये हमने रखा पॉइंट सी। फिर हमने क्या करना है, हमें पॉइंट सी पे कंपास की नीडल को रखना है और यहाँ पे मेन आर्क को इंटरसेक्ट करना है। तो ये हमने इंटरसेक्ट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट निकल गया। इस पॉइंट का नाम हम पॉइंट डी रखेंगे। अब अगर हम पॉइंट ए और डी को मिलाएंगे तो 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। एक्चुअली में हमें 60 का हाफ यानी 30 डिग्री एंगल बनाना है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो पॉइंट ए और डी को आपस में मिलाएंगे तो 60 डिग्री एंगल पहले बन जाएगा, या फिर मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। मिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूँ। या तो मिलाएंगे तो ऐसे मिलाएंगे, दोनों तरीकों से मैं आपको दिखाऊंगा। तो पॉइंट ए और डी को आपस में मिलाएंगे। ऑफलाइन पे रहिए, मैं पॉइंट ए और डी को आपस में मिलाऊं। ओके, आप वेट कीजिए, इसको मिलाता हूँ। चलिए, मैंने इसको मिलाया, पॉइंट ए और पॉइंट डी को आपस में मिलाया। ठीक, तो बताइए कौन सा एंगल बन गया यहाँ पे, ये बन गया 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री एंगल। अब हमें क्या करना है, इस 60 डिग्री एंगल को जो हमारे पास बन गया, तो उसको अब हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कैसे करेंगे, देखिए हम पहले पॉइंट सी पे कंपास की नीडल को रखेंगे। अब हम एक चॉइस हमारे पास है, ऑप्शन हमारे पास है कि हम इस कंपास को, जो हमने यहाँ पे इसको रेडियस रखा है, अगर आपको याद होगा मैंने रेडियस लिया था 2 सेंटीमीटर, इट कैन बी लेस और मोर। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, या तो हमें उतना ही रेडियस रखना है जितना मैंने पहले से रखा है, तो पॉइंट सी पे रख के ऊपर आर्क डालनी है, यहाँ पे आर्क डालनी है। या तो फिर मैं कंपास को थोड़ा वाइड करूँ, यानी ये कंपास खुलावन बह, तो बह हेक तेल आर्क दित, सो आर्क पे तेल येत योकुन पहन। अगर बह कंपास खुलावन सह पे योकुन, अगर ज्यादा खुलावन सह पे योकुन, अगर ज्यादा खुलावन सह पे योकुन हेर। तो यहाँ पे खुलाने की जरूरत नहीं है, आराम से हम पॉइंट सी पे रख के, पॉइंट सी पे रख के यहाँ पे आर्क देंगे, यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट सी पे रख के अब हम पॉइंट डी पे ऐसे ही रखेंगे कंपास की नीडल को और इस आर्क को, प्रीवियस आर्क को, ये हमारे पास मेन आर्क नहीं है, ये प्रीवियस आर्क है। तो हमने इन दोनों को अब आपस में इंटरसेक्ट किया। तो हमें इनके इंटरसेक्ट करने से एक पॉइंट मिल गया।
ये कौन सा पॉइंट है, डी के बाद क्या आता है, ई। तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ई है। अब हम पॉइंट ए और ई को मिला के एंगल 30 डिग्री बना सकते हैं। तो अब फिर से एक बार स्केल की ज़रूरत होगी, हमें पॉइंट ए और पॉइंट ई को आपस में मिलाना होगा। पॉइंट ए और पॉइंट ई को आपस में मिला के हम एंगल बनाएंगे 30 डिग्री। तो आप लाइन पे रहिए, मैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाता हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट ई को आपस में मिलाता हूँ। चलिए, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट ए और पॉइंट ई को आपस में मिलाया स्केल की मदद से, और हो सकता है हम पॉइंट ई तक ही इसको मिलाएं, या हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जो मैंने पॉइंट ए और पॉइंट ई को आपस में मिलाया, हम इस पॉइंट के बियॉन्ड भी जा सकते हैं जितना हम चाहें, ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं। तो हमारा एंगल बन गया, दिस विल बी आवर एंगल 30 डिग्री। कौन सा एंगल 30 डिग्री है? दो एंगल हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री है। एक तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, और ये जो ऊपर वाला है ये भी 30 डिग्री एंगल है। तो दोनों 30 डिग्री है, क्योंकि 60 को हमने बाइसेक्ट किया। अब हमारे पास ये यहाँ पे आर्क डालेंगे इस लाइन सेगमेंट से इस लाइन सेगमेंट तक हम आर्क डालेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। और इस तरीके से हम इस लाइन सेगमेंट से इस लाइन सेगमेंट तक आर्क डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें मौका है, देखिए यहाँ पे मैंने आर्क डाली, यहाँ पे लिख सकते हैं 30 डिग्री। तो ये हमारा 30 डिग्री एंगल बन गया, ठीक, 60 को बाइसेक्ट करके। ठीक, पहले 60 डिग्री बनाना पड़ा। उसके बाद हम 30 डिग्री के बाद हमें 15 डिग्री एंगल अब बनाना है, 15 डिग्री एंगल। और अगर आप ध्यान रखेंगे 15 डिग्री इट इज हाफ ऑफ 30 डिग्री। 15 डिग्री जो है ये हाफ ऑफ 30 डिग्री है, यानी पहले 30 डिग्री बनाना होगा, फिर उसको बाइसेक्ट करना होगा। पहले 30 डिग्री एंगल बनाना होगा, फिर हमें 15 डिग्री बनेगा। मगर हमें ये भी पता होना चाहिए कि 30 बनाने के लिए 60 बनाना होगा। तो पहले 60, फिर 30, फिर 15 बन जाएगा। पहले 60 डिग्री बनाएंगे, उसको बाइसेक्ट करेंगे तो 30 डिग्री निकलेगा, जैसे कि अभी निकला। देखिए 60 डिग्री एंगल पहले बना, फिर उसको बाइसेक्ट किया, 30 डिग्री निकल गया। अब 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं 15 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे। उसके लिए भी हमें बिल्कुल ऐसे ही स्टेप्स करने हैं। ये जो हमने 30 बनाया, बिल्कुल हम यहाँ तक तो बिल्कुल वैसे ही करना है। फिर क्या करना है, फिर लास्ट पे 30 डिग्री एंगल को भी बाइसेक्ट करना है, तो हमारा 15 डिग्री एंगल बन जाएगा ना। तो स्टेप्स यही करने हैं। फिर से पॉइंट ए पे रख के यहाँ पे मेन आर्क डालेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेन आर्क डाली, यहाँ पे पॉइंट सी का नाम हम देते हैं, ठीक। अब हम पॉइंट सी पे रखेंगे, क्योंकि 60 डिग्री एंगल बनाने जा रहे हैं हम। 60 के बाद 30, और 30 के बाद फिर हमारा 15 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो अब यहाँ पे मेन आर्क ये आर्क यहाँ पे डालूंगा, जो मेन आर्क को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। चलिए यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया, ये होता है पॉइंट डी। तो पॉइंट डी को मिलाने के साथ ही हमारा 60 डिग्री एंगल बन जाएगा, है ना। तो चलिए हम पॉइंट ए और डी को आपस में मिलाएंगे, तो 60 बन जाएगा, है ना। 60 डिग्री एंगल बन जाएगा पॉइंट ए और पॉइंट डी। चलिए इनको मिलाते हैं, लाइन पे रहिए, लाइन पे रहिए। पॉइंट ए और पॉइंट डी को मैंने आपस में मिलाया, देखिए पॉइंट ए
और पॉइंट डी को मैंने आपस में मिलाया तो हमारा एंगल बन गया, कौन सा एंगल बन गया यहाँ पे, ये बन गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले वाले एंगल में हमने इसको बाइसेक्ट किया था 60 डिग्री को, इसको भी हम बाइसेक्ट करके 30 डिग्री एंगल निकालेंगे। फिर 30 का हाफ करके बाइसेक्ट करके 15 डिग्री निकल जाएगा। अब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए हमें पॉइंट सी पे कंपास फिर से रखना होगा और यहाँ पे आर्क डालनी होगी, एक आर्क डालनी होगी। उसके बाद हम पॉइंट डी पर अपना कंपास की जो नीडल है, अपने कंपास की जो नीडल है उस पर रखेंगे और इस प्रीवियस आर्क को कट करेंगे। प्रीवियस आर्क को कट किया, एक पॉइंट निकल गया। इस पॉइंट का अगर आपको नाम याद होगा, पॉइंट ई, इस पॉइंट को, ठीक है ना। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट ई को आपस में मिलाएंगे, पॉइंट ए और पॉइंट ई को आपस में मिलाएंगे तो हमारा 30 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो अब ध्यान रखिए, मैं पॉइंट ए और ई को आपस में मिलाऊंगा, पॉइंट ए और पॉइंट ई को आपस में मिलाऊंगा, ठीक, लाइन पे रहिए, लाइन पे रहिए। चलिए, मैंने पॉइंट ए और पॉइंट ई को आपस में मिलाया, देखिए पॉइंट ए और पॉइंट ई जो यहाँ पे है मैंने इनको मिलाया और एक्सटेंड भी किया। हम एक्सटेंड भी इसको कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं जितना हम चाहे। तो हमारा एंगल बन गया 30 डिग्री एंगल। पहले 60 डिग्री एंगल था ये बड़ा वाला एंगल, अब हमने इसको बाइसेक्ट किया तो हमारा एंगल निकल गया यहाँ पे 30 डिग्री। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस 30 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करना है, यानी दो एंगल्स में डिवाइड करना है, दो बराबर एंगल्स में डिवाइड करना है तो हमारा 15 बन जाएगा। देखिए अब इस 30 डिग्री एंगल को कैसे बाइसेक्ट करेंगे, ये देखने की ज़रूरत है कि हम 30 डिग्री एंगल को कैसे बाइसेक्ट करेंगे। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे अगर आप ध्यान रखेंगे, हमने 60 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट किया था, हमने पॉइंट सी पे आर्क डाली थी यहाँ पे और फिर पॉइंट डी से हमने यहाँ पे आर्क डाली थी। हम भी ऐसे ही आर्क डालेंगे, मगर कहाँ से डालेंगे आर्क, हमें 30 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करना है, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। आर्क कहाँ पे रखेंगे, देखिए हम ऐसा कर सकते हैं, कंपास को खुला सकते हैं। कंपास को खुलाया, देखिए कितना खुलाना है, पॉइंट ए पे रखा और जो स्केच पेन मैंने इसे अटैच किया है वो यहाँ से आर्क डाल के यहाँ नीचे लाइन सेगमेंट तक इसको डाल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कंपास को ओपन अप किया, इसको खुलाया, इसका रेडियस बढ़ाया। चलिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे आर्क डाली, मैंने यहाँ पे इसको आर्क डाली इस लाइन सेगमेंट से इस लाइन सेगमेंट तक, क्योंकि यही दो लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करते हैं 30 डिग्री एंगल को। तो यहाँ पे दो पॉइंट निकले, ई के बाद यहाँ पे एफ इसका नाम रखेंगे, ठीक है ना, और एफ के बाद यहाँ पे इसका नाम रखेंगे जी, इस पॉइंट का, इसका नाम एफ, ठीक। अब हम एफ पे रख के कंपास का जो रेडियस है वो उतना ही रखना है जितना आपने आर्क डाली। यहाँ पे देखिए कोई बात नहीं, दूर हो रहा है मगर कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे मैंने आर्क डाली, ठीक, बड़ी सी आर्क डाली पॉइंट एफ से। फिर पॉइंट जी पे हम रखेंगे, पॉइंट जी पे हम रखेंगे, पॉइंट जी पे रख के इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। देखिए ये आपस में इंटरसेक्ट हो गई और हमें यहाँ पे एक और पॉइंट मिल गया,
कौन सा पॉइंट, FGH। अब हमें पॉइंट H भी मिल गया। अब हम पॉइंट A और पॉइंट H को मिला के 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। वो उसका हाफ बन जाएगा 30 डिग्री का, क्योंकि हम इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं 30 डिग्री को। इसके लिए हमने पॉइंट A से यहाँ पे आर्क डाली दूर, फिर पॉइंट F पे रख के यहाँ पे आर्क डाली, फिर पॉइंट G पे रख के यहाँ पे आर्क डाली। ये आपस में इंटरसेक्ट हो गए एक पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम हमने H रखा। अब पॉइंट H और पॉइंट A आपस में मिलेंगे। ठीक, पॉइंट A और पॉइंट H को मिलाएंगे और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। H पॉइंट H के ऊपर भी हम जा सकते हैं, बियॉन्ड भी जा सकते हैं। तो इनको हम मिलाएंगे। आप लाइन पे रहिए। पॉइंट A और पॉइंट H को आपस में मिलाता हूँ। चलिए, पॉइंट A और पॉइंट H और सिर्फ मिलाया है ही नहीं, बल्कि मैंने पॉइंट H से इसको एक्सटेंड भी किया। गौर से देखिए, पॉइंट A और पॉइंट H मैंने इनको मिलाया और एक्सटेंड भी किया। अब हमारा एंगल बन गया। अब हमारा एंगल बन गया, वो है ये वाला एंगल। ये 30 डिग्री था। इसको बाइसेक्ट किया, बीच में से एक लाइन खींची, एक लाइन सेगमेंट खींची, तो दो एंगल बन गए। एक ये भी 15 डिग्री, ये वाला एंगल भी 15 डिग्री और ये वाला एंगल भी 15 डिग्री। अब हम यहाँ से आर्क डाल सकते हैं इस लाइन सेगमेंट से इस लाइन सेगमेंट तक, और यहाँ पे लिख सकते हैं 15 डिग्री। ये हमारा 15 डिग्री एंगल बन गया। तो आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब अभी तक हम 5 इम्पोर्टेंट एंगल्स बना चुके हैं। पहला था 60 डिग्री, जो कि यहाँ पे मैंने बनाया 60 डिग्री। उसके बाद मैंने 120 डिग्री एंगल बनाया, उसके बाद 180 डिग्री एंगल बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाया। मगर 30 डिग्री एंगल बनाने से पहले 60 डिग्री एंगल बनाया और उसको फिर बाइसेक्ट किया। फिर हमें 15 डिग्री एंगल बनाना था, उसके लिए हमने पहले 60, फिर 60 को बाइसेक्ट करके 30 और फिर 30 को बाइसेक्ट करके 15 डिग्री एंगल बनाया। आप इन पांचों एंगलों की प्रैक्टिस कीजिए, खुद बनाइए, कंस्ट्रक्ट कीजिए। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं और मैं आपको पूरी पूरी तरीके से गाइड करने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इन पांचों एंगलों को अपने नोटबुक पे कंस्ट्रक्ट करेंगे कंपास और स्केल की मदद से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज के लिए खुदा हाफिज़।